नरेशन के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मुख्य रूप से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है जिसे एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, और दूसरा जो डब्ल्यू एच फैमिली अर्थात व्हाट बाई वेन से पूछा जाता है जिसे डब्ल्यू एच फैमिली टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले प्रश्नों का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बना सकते हैं, इस बात को हमने पिछली वीडियो लेक्चर में बता रखा है। और यदि आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो उस वीडियो लेक्चर को अवश्य देखें, क्योंकि उसको देखने के बाद ही यह कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो प्रश्न डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होते हैं उनका इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बना सकते हैं। और इसमें ढेर सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है कि सर इसमें कंजंक्शन इफ या वेदर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, और जब वाक्य को असर्टिव में चेंज करते हैं तो इसमें डब्ल्यू एच फैमिली हटता है या रहता है। इस तरह की यदि कंफ्यूजन आपको भी रहता है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। मैंने क्या बोला कि यदि आपने पिछली वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो जरूर देखें, तभी इस वीडियो लेक्चर को देखें। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि जो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से पूछे जाते हैं, मतलब क्या से पूछे जाते हैं, उसको हम उसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे मैंने कल पिछली वीडियो में समझाया भी था कि जैसे आपसे कोई पूछता है अरे हंगरी, क्या आप भूखे हैं, तो आप कह सकते हैं हाँ या ना। जैसे आपसे पूछा है अरे मैड, क्या आप पागल हो, तो कह सकते हो हाँ या ना। जैसे मैंने कहा आर यू गोइंग टू पटना, क्या तुम पटना जा रहे हो, तो आप कह सकते हो हाँ या ना। लेकिन जो प्रश्न डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होते हैं और पूछे जाते हैं उसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। तो अर्थात इस वीडियो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, डब्ल्यू एच फैमिली टाइप क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। उन प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होते हैं। तो वही कह रहा है कि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। कह रहा है कि तथा ये वाक्य हमेशा डब्ल्यू एच फैमिली से ही स्टार्ट होते हैं और तो इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कोई अन्य कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाया जाता है। तो कहेंगे कोई अन्य कनेक्टिव वर्ड के बात आई नहीं, आप कह रहे हैं कोई अन्य नहीं लगाया जाता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं पिछले वीडियो लेक्चर को देखिए। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं बाबू कि जिसको क्लियर करने के लिए आप उसके पहले वाले कॉन्सेप्ट को देखना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे कह रहा है कि पार्ट 9 में हमने बता रखा है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसमें हमने बताया कि कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर इसमें कंजंक्शन के रूप में यहाँ पे कह रहा है कि अन्य कनेक्टिव वर्ड अर्थात इफ वेदर दैट कुछ भी नहीं लगाया जाता है। समझ रहे हैं। आगे कह रहा है कि ये खुद ही कनेक्टिव वर्ड का काम करते हैं। ये खुद ही कनेक्टिव वर्ड का काम करने का मतलब पता है क्या है, ये कह रहा है कि जो प्रश्न ये डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो डब्ल्यू एच फैमिली ही कंजंक्शन बन के रह जाएगा। समझ रहे हैं, अलग से इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है। और आगे कह रहा है कि ये खुद ही क्या बन जाते हैं जी, कनेक्टिव वर्ड का कनेक्टिव बन जाते हैं तथा रेस्ट पार्ट को असर्टिव सेंटेंस में बदलकर वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। यार ये कोई रटने वाली बात है। जाहिर सी बात है कि जब इसको असर्टिव में चेंज कीजिएगा तो असर्टिव की एकमात्र पहचान है कि उसके लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि वाक्य फुल स्टॉप में वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको काट के फेंकिए, हम क्या कह रहे हैं मेरी बात को सुनिए, एक मिनट सुनिए। यदि आप पिछली वीडियो लेक्चर को देखे हैं तो इसमें कुछ है ही नहीं। यदि आप पिछली वीडियो लेक्चर देख करके आए हैं या फिर एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन का इनडायरेक्ट नरेशन आप बना लेते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए उसमें आप क्या करते थे, जो प्रश्न डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट ना होकर के हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए केवल 3 बातें हमने आपको बताया था। पहली बात यह थी कि आरबी में आए हुए सेट को निश्चित रूप से आस्क्ड, क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड ऑफ या इंट्रोगेटेड में बदल देते हैं। और दूसरी बात हमने बताया था कि इसमें कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी और आखिरी बात यही थी कि वाक्य को असर्टिव में, मतलब जो आरएस का वाक्य होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ रहता है तो उसे असर्टिव में बदल देते हैं। असर्टिव बदलने का सबसे आसान तरीका था कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के कर्ता के बात कर दीजिए, है कि नहीं। तो इस तरीके से तो यहाँ पे कह रहा है उसमें 3 पॉइंट थी, तो अब वो 3 पॉइंट में यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। बस एक बात इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि उसमें भी हम आरबी में आए हुए सेट को जो आस्क्ड में, इंक्वायर्ड ऑफ में या कुछ भी बदल रहे हैं तो वही सब बदलेंगे यहाँ पर भी। ठीक है। लेकिन कंजंक्शन के रूप में जो इफ या वेदर लगा रहे थे वह यहाँ पर गलती से भी नहीं लगाएंगे।
ये जो प्रश्न डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली ही कंजंक्शन बन के रह जाएगा, समझ रहे हैं। और उसके बाद के जो पार्ट बच जाएंगे उसको असर्टिव में चेंज कर देंगे, और असर्टिव में चेंज करिएगा तो असर्टिव की एकमात्र पहचान है कि उसके लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए, भाई वो प्रश्न नहीं पूछेगा ना, तो इसलिए बाकी के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। यही सब बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के जरिए आप बेहतर इस बात को समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी, है कि नहीं, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, यानी कि उसने मुझसे कहा कि तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पे देखिए उसमें भी बदल रहे थे, सेड को अरबी में आई, वो सेड को आस्क में, इंक्वायर्ड आप में, इंट्रोगेटेड में, क्वेश्चन में, समझ रहे हैं। तो सबसे सेफ जोन होगा कि आप किसमें बदल रहे हैं, आस्क्ड में। तो वही कह रहे हैं कि ही आस्क्ड, यहाँ पे ये मी टू हट जाएगा मी, ये बात हम पहले से जानते हैं। तो ही आस्क्ड मी, और यहाँ पर मैं ये कह रहा हूं कि आप वहां पे क्या कर रहे थे, यहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग कर रहे थे ना कंजंक्शन के रूप में। तो अब वही कह रहा है कि यहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में नहीं करेंगे। यही एक सिंगल बात है इसमें जो अलग है, ठीक है। और ये जो डब्ल्यू एच फैमिली है यह रह जाएगा और यही बन जाएगा कंजंक्शन। क्या बाबू, यही कंजंक्शन बन जाएगा, ये हटता वगैरह नहीं है, ठीक है। और अलग से कोई कंजंक्शन नहीं लगता, ये खुद ही कंजंक्शन बनेगा, ठीक है। और बाकी ये जो सेंटेंस बचा, सपोज करिए कि यदि ये कंजंक्शन है, इसको इस नजर से देखिए कि ये कंजंक्शन है, तो ये जो वाक्य है फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया, ऐसा मान के चलिए। तो इसमें आप क्या कर रहे थे, इसको असर्टिव में बदलने के लिए इस हेल्पिंग वर्ब को इधर भेज रहे थे, बशर्ते ये देखना है कि ये किस टेंस में जाएगा, तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट के जब असर्टिव में लेके जाओगे बाबू, तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, तो इस मी के अकॉर्डिंग आपका क्या हो गया, आई हो गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2, तो लीव का V2 क्या हो गया, लिफ्ट हो गया, और वाक्य का अंत में फुल स्टॉप लगा दिए, ठीक है। इस तरह से बन गया ये आईडीएस, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। आइए, यदि ये बात समझ में नहीं आई तो दूसरा एग्जांपल देखिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, क्या कहा जी, कि हु आर यू, तुम कौन हो, एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, और तुम कहाँ से आ रहे हो। तो यहाँ पे इसका इंडायरेक्ट देखिए कैसे बनेगा, आई। उसमें थोड़ा सा पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ डिटेल भी बताया था कि जहां पूछताछ लगे कि संदेह या शक से, या नॉर्मली भी ऐसे पूछताछ की भावना है, क्योंकि आज का मतलब केवल कहना होता है, कोई सेंस नहीं होता है। तो इस बात को यदि आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में जाएं आप। तो वही कह रहे हैं कि आई इंक्वायर्ड, आप यहाँ आस्क्ड रख सकते हैं, सीधी सी बात। तो आई आस्क्ड या इंक्वायर्ड या क्वेश्चन या इंट्रोगेटेड, कुछ भी रखिए। तो वही कह रहे हैं कि आई आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ हर, ठीक है, ये टू हट ही जाता है। और आगे कह रहा है कि ये इफ या वेदर अपने नहीं लगाएंगे, कुछ भी कंजंक्शन, ठीक है। ये डब्ल्यू एच फैमिली यहाँ क्या बन जाएगा, कंजंक्शन। तो देखिए खुद ही रुक यहीं पर रह गया, और ये क्या बन गया, कंजंक्शन। एज ए कंजंक्शन मानिए इसको, ठीक है। आप क्लाउज पढ़ेंगे ना तो इस बात को 100% समझ जाएंगे कि एक कंजंक्शन कैसे बनता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये कंजंक्शन बन गया, और ये जो पार्ट बचा, ये फिलहाल एंड से एक और वाक्य जुड़ा हुआ है, तो इसको असर्टिव में चेंज करिएगा, तो ये प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस कर जाएगा। यू चूंकि सेकंड पर्सन है तो इस हर के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, और चूंकि वाज वर्ग के अकॉर्डिंग तो सी के खान वाज हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये कंजंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है एंड, तो वैसे ही रहेगा। एंड से देखिए एक और वाक्य जुड़ा हुआ है, तो कई बार ऐसे डबल क्लाउज में दे देता है तो बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे या मोर देन वन क्लाउज देगा, तो यहाँ पे देखिए या फिर वेयर कंजंक्शन रह गया ऐसे ही। ये जो बाकी के पार्ट बच गया इसको हम किस में चेंज कर देंगे, असर्टिव में। असर्टिव में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को कर्ता के बाद भेज दीजिए, बस देख लीजिए किस टेंस में जा रहा है उसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यहाँ पे यू है तो यह भी इसके ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो इसका ऑब्जेक्ट है हर, तो हर के अकॉर्डिंग क्या हो गया यहाँ पे सी, ठीक है। हर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी हो गया। और ये चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, तो सी के अकॉर्डिंग वाजन आएगा, तो वाज कमिंग फ्रॉम बन गया इसका इंडायरेक्ट रिलेशन। अगला वाक्य देखिए कह रहा है कि वाइफ सेड टू हर हस्बैंड, यानी पत्नी ने अपने पति से पूछा, क्या पूछा जी, कि वेयर वर यू लास्ट नाइट, पिछली रात आप कहाँ थे। तो यहाँ पर द वाइफ इंट्रोगेटेड, यहाँ पे इंट्रोगेटेड ज्यादा अच्छा होगा, आप आस्क भी लगा सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि द वाइफ इंट्रोगेटेड, पत्नी ने पूछताछ किया, यानी पूछा अपने पति से, अपने हस्बैंड से, क्या पूछा जी, कि यहाँ पे कह रहे हैं कि वेयर, वेयर है ना, तो वेयर। अब देखिए वेयर क्यों, क्योंकि यही कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो कह रहा है कि यहाँ पर वेयर ही यहाँ पे कंजंक्शन बन गया, इफ या वेदर नहीं लगेगा, ये कामा इन्वर्टेड कामा हट रहा है।
और इसके जगह पे कंजंक्शन ग्रुप में WH फैमिली ही रह जा रहा है, और बाकी ये जो बचा है इसको असर्टिव में चेंज करिएगा तो इस हेल्पिंग वर्ब को इधर भेज दीजिए। तो ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर सॉरी ये क्या है जी, ये एक मिनट, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैड बीन, ठीक है। तो ही, ये यू कैसे, यू से ही आया, यहाँ पर देखिए कहाँ गया, हर हस्बैंड, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, यू ही में बदल गया, तो यहाँ पे ही हो गया। और बाकी ये पास्ट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट टेंस है तो इसे बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में, हैड बीन, और आगे कह रहा है कि द प्रीवियस डे, ये आपका जो है लास्ट नाइट जो है ये बदल जाता है द प्रीवियस, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई है, देखिए यहाँ पे जो लास्ट नाइट है ये बदल जाता है, हमने इस चीज को पढ़ा होगा वहां पे टाइम एंड डिस्टेंस में, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में हमने पढ़ा होगा कि लास्ट नाइट को बदल देते हैं द प्रीवियस नाइट में, तो यहाँ पे हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि द पुलिस ऑफिसर सेड टू द सस्पेक्ट, है ना, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने संदिग्ध व्यक्ति से पूछा, कहा, क्या कहा जी, कि वेयर वर यू एट, यहाँ पे 10 PM, यानी कि 10 PM में तुम कहाँ थे। तो यहाँ पे देखिए द पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी, इंक्वायरी लेते हैं, खास तौर पे पूछताछ करते हैं पुलिस व्यक्ति से, तो आप आस्क भी लगाओ यार, तो आस्क लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा द सस्पेक्ट, और यहाँ पर ये कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, कंजंक्शन अपने मन से कुछ नहीं लगाएंगे, ये WH फैमिली कंजंक्शन बन के रह जाएगा, और बाकी आपका क्या हो गया, ये चूंकि यू सेकंड पर्सन है तो यहाँ पर सस्पेक्ट एक व्यक्ति का नाम ही है, ये पुरुष है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ही हो गया, और चूंकि यह पास्ट टेंस है तो इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में, तो ये हैड बीन। अब चूंकि ये हैड के साथ ये हैड बीन कैसे आ जाए, मतलब हैड बीन कैसे आ रहा है इस बात को नहीं जानते हैं तो आप पिछली वीडियो लेक्चर को देखें, नरेशन पार्ट 1 या 2 को आप देखिएगा तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि हैड बीन कैसे आ रहा है। आगे कह रहा है कि 8:10 PM, और यहाँ पे एक आखिरी एग्जाम्पल लिखा हुआ है जो आपके लिए लिखा हुआ है, जो बच्चे बहुत एक्सपर्ट हैं या फिर ये बना लेते हैं अच्छे से, सब कुछ समझते हैं, ये उनके लिए लिखा हुआ है कि वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और हम सेड टू मी विच क्लास डू यू रीड इन दिस टाइम, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर यू, मतलब ये आपके लिए है, और यदि आप समझ पाए हैं कि WH फैमिली से जो स्टार्ट होता है डायरेक्ट नरेशन उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप यदि हमारी वीडियो को देख करके समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, तो आप कितना समझ पा रहे हैं, तो इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी कि आपको सीख रहे हैं, और यदि नहीं सीख पा रहे हैं तो वह भी बताएंगे, तो हम क्या करेंगे, फिर प्रयास करेंगे कोई दूसरे तरीके से बताने की कि आखिर हमने क्या गलती किया है जिससे अभी भी कुछ बच्चे सीखने से वंचित रह गए। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।